स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग पार्ट है और हर पार्ट के अंदर A, B, C तीन जो हैं क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट का A पार्ट है ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4। तो हम 1/4 लिखते हैं। फिर जैसा मैंने आपसे कहा है कि का को हम किस में चेंज कर देते हैं, गुणा के निशान में, फिर 1/4। तो यहाँ कोई भी नंबर किसी से कट नहीं रहा है तो सीधे 1 का 1 से गुणा करके 1 आएगा और 4 चक्को 16। तो 1/4 का 1/4 है 1/16। सेम दूसरा क्वेश्चन है 3/5 का 1/4। 3/5 लिखा हमने, गुणा लिखेंगे और पीछे लिखेंगे 1/4। तो यहाँ भी कोई नंबर किसी से कट नहीं रहा, 3 एकम 3 और 5 चक्को 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 का 1/4। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस ऊपर वाले 4 से हमारा ये नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट थे A, B, C। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2/9 का 1/7। तो 2/9 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे गुणा की का की जगह और 1/7। अब यहाँ 2 से 7 नहीं कटता है तो सीधे सीधे 2 को 1 से गुणा कर लेंगे। 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। नेक्स्ट है 6/5 का 1/7। 6/5 लिखा, गुणा 1/7। तो 6 एकम 6 और 5 सत्ते 35। अगला क्वेश्चन है C वाला 3/10 का को गुणा में चेंज करेंगे 1/7। तो इसमें भी कोई नंबर काट नहीं रहा तो सीधे सीधे 3 को 1 से गुणा करा, 3 एकम 3 और 10 सत्ते 70। तो ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है गुणा कीजिए तथा न्यूनतम रूप में बदलिए। तो न्यूनतम रूप में बदलिए के आगे उन्होंने एक सब इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि संभव है, यानी अगर न्यूनतम रूप में बदलना संभव है तो उसे हम न्यूनतम रूप में बदलिए, नहीं तो आंसर को एज इट इज गुणा करके लिखा जा सकता है। प्रश्न है पहला 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो 2/3 लिखा हमने, गुणा ये मिश्र भिन्न है तो इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ से यहाँ को गुणा होता है 3 दूना 6 और फिर ये प्लस हो जाता है 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ा 8। तो पीछे आया 8/3। तो यहाँ भी कोई नंबर किसी से कट नहीं रहा है तो सीधे सीधे अंश का अंश से गुणा हुआ 8 दूनी 16 और नीचे 3 तिया 9। तो न्यूनतम रूप में ये तब बदला जाता है अगर ये किसी सेम नंबर से कटता। तो ये दोनों किसी सेम नंबर से नहीं कटते हैं तो यही इसका न्यूनतम रूप है। तो दूसरा प्रश्न है 2/7 गुणा 7/9। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 9। तो 2/9 इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 3/8 गुणा 6/4। तो यहाँ अगर हम देखें तो 6 और 8 या 6 और 4 कुछ भी ले सकते हैं, दोनों क्या हैं 2 के पहाड़े में आते हैं। तो अगर हम 6 को काटते हैं 2 से तो 2 3 6 और 8 को काटते हैं तो 2 चक्को 8। तो यहाँ बचा 3, इधर भी 3, तो गुणा करके आया 3 तिया 9 और नीचे 4 चक्को 16। तो ये इसका न्यूनतम रूप है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 9/5 गुणा 3/5। तो यहाँ भी कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे 9 तिया 27/5=25। इसमें 1/3 गुणा 15/8 है तो 3 से ये 15 कट जाता है तो 3 से 15 में भाग दिया तो आया 5। अब ऊपर 1 और 5 बचा है और नीचे है 8। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है तो सीधे 1 से 5 को गुणा करेंगे, 1 पंजे 5/8। सेम है 11/2 गुणा 3/10। इसमें भी कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो हम सीधे सीधे 11 से 3 को गुणा करेंगे, 11 3 33 और 10 दूना 20। इधर यहाँ भी कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है, 4/5 गुणा 12/7। तो सीधे सीधे 12 चक्को
48 और 5 सत्ते 35। तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हल होगा। इसमें भी आपको गुणा करना है और उसे न्यूनतम रूप में अगर वो पॉसिबल है तो लिखना है, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इसमें पूछा गया है कौन बड़ा है। कौन बड़ा है मतलब आपको हल करना है, हल करने के बाद भिन्न आपको प्राप्त होगी, तो आपको ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो पहला, जैसे इसमें जो पहला दिया है हिंट, वो है 3/4 का 2/7। तो हम पहले वाले पार्ट को लिखते हैं, 3/4 का 2/7। इसे हल करेंगे, 3/4 गुणा 2/7। अब यहाँ कोई नंबर, ये देखिए 2 जो है हमारा 4 भाग देता है यहाँ से, तो 2 से हमने 4 में भाग दिया, 2 दूनी 4। अब हल करा तो इसे यहाँ पर आया, ऊपर 3 एकम 3 और नीचे 7 दूनी 14। दूसरा है 5/8 का 3/5। इसे भी हल करेंगे, 5/8 गुणा 3/5। तो यहाँ हमारा 5 से 5 कट जाता है, तो ऊपर बचा सिर्फ 3 और नीचे आया 8। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 भिन्न हैं, एक है 3/14 जो है यहाँ पे हल करके प्राप्त हुई है, और एक है 3/8। तो इन दोनों में ही अगर हम गौर करें तो इन दोनों का अंश क्या है, एक समान है, यानी 3 है और हर अलग अलग है। तो यहाँ पर तुलना करना आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, विषम भिन्न है, सम भिन्न है, सॉरी, क्योंकि इसमें अंश छोटा और हर बड़ा है। और जब किसी भिन्न का अंश समान होता है, हर अलग अलग होता है, तो उस केस में जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। यानी ये 3/14 जो है वो हमारी छोटी भिन्न होगी और 3/8 हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो हम इस तरीके से ये निशान बना देते हैं। इसका अर्थ होता है कि 3/14 जो है वो छोटा है 3/8 से। 3/14 इज लेस देन, ये निशान लेस देन का है, लेस देन 3/8। तो इसका अर्थ हुआ कि 3/14 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, इस वाले सेगमेंट से प्राप्त हुआ था, और 3/8 हमें पीछे वाले से प्राप्त हुआ था। इसका मतलब कौन बड़ा है, पीछे वाला सेगमेंट बड़ा है। 5/8 का 3/5 जो है वो बड़ा है, बड़ी भिन्न है। तो इस चौथे वाले का दूसरा प्रश्न भी सेम इसी तरीके से हल होगा। तो आप लोग इसे हल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।